Now I will discuss about the another emergency condition, which is drowning. In this topic I will discuss about the first aid management of drowning. Okay, so what is drowning? Drowning is the result of complete immersion of the nose and the mouth in water or any other liquids. Water enters into the windpipe and lungs, clogging the lungs completely. तो ड्राउनिंग क्या है? वाटर और एनी अदर लिक्विड में नोज और माउथ कॉम्प्लीटली इमर्स होना को हम लोग बोलते हैं ड्राउनिंग, मीन्स डूब जाना. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? वाटर हम लोगों का विंड पाइप और ट्रकिया में लांग में घुस जाएगा, जिसके वजह से लांग को वाटर क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा कॉम्प्लीटली, जिसकी वजह से लांग कोई भी काम नहीं कर पाएगा. मीन्स इंस्पिरेशन और जो एक्सलेशन है वो नहीं हो पाएगा. मीन्स ब्रीदिंग लांग से नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से पेशेंट का क्या होगा? एस्फिक्सिया हो सकता है. उसके बाद पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है. ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्राउनिंग. तो ड्राउनिंग के वजह से क्या क्या होता है? कोई भी पेशेंट का ड्राउनिंग होगा तो क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि एयरवे में पानी घुस गया है तो उसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, एस्फिक्सिया हो जाएगा, लंग कॉन्जेशन हो जाएगा. इंजुरीज टू हेड एंड नेक हो सकता है, हेड और नेक में इंजुरी हो सकता है. नेक्स्ट, इंटरनल इंजुरीज लाइक ब्रोकन बोन्स, सॉफ्ट टिश्यूज इंजुरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है. फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू में इंजुरी हो सकता है. नेक्स्ट, हाइपोथर्मिया हो सकता है. ठीक है, बहुत टाइम से डूबने की वजह से पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट का हाइपोथर्मिया हो सकता है. नेक्स्ट इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ड्राउनिंग. मीन्स व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स. तो कोई भी पेशेंट डूब गया है तो कैसे हम लोग देख पाएंगे, कैसे क्या क्या होगा पेशेंट का साइन एंड सिम्टम में? फर्स्ट इज द ब्लूइश और पेल स्किन ऑफ द फेस एंड लिप. फेस एंड लिप में क्या होगा? ब्लूइश कलर जो है वो ब्लूइश और पेल कलर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि पेशेंट डूब गया है, उसका रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है. पेशेंट का रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में नहीं हो पाएगा. तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? बॉडी का स्किन का कलर क्या हो जाएगा? ब्लूइश कलर, पेल कलर हो जाएगा साइनसाइटिस की वजह से. नेक्स्ट, काफ विथ क्लियर और फोदी स्पुटम. काफिंग होगा, काफ के साथ क्लियर स्पुटम और फोदी स्पुटम भी निकल सकता है. लॉस ऑफ कॉन्शसनेस हो सकता है. एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग हो सकता है. वीक और एब्सेंस ऑफ हार्ट बीट हो सकता है. द पर्सन व्हाइल ड्राउनिंग मे नॉट बी एबल टू कॉल एनी वन टू ask for help because all energy is spent to breathe or keep head above the water. तो कोई भी पेशेंट डूब गया है तो वो कोई भी पेशेंट डूब जा रहा है तो ऐसा कंडीशन में पेशेंट विक्टिम जो है वो किसी को बुला नहीं सकता है, किसी के पास से हेल्प नहीं मांग सकता है, क्योंकि उसका जो एनर्जी है और उसको डिफ़िकल्ट हो रहा है ब्रीदिंग करना, तो उसका एनर्जी ब्रीदिंग लेने में ही चला जाएगा और उसका हेड को पानी के ऊपर रखने में उसका सब एनर्जी ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, water enters into the respiratory tract. At that time it will get spasm. Because of that the person cannot make sound or crying or seek help from others. तो पानी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुस गया है, जिसकी वजह से वो जो है वहाँ का जो मसल है, लंग का मसल, रेस्पिरेटरी मसल्स, एयरवे का मसल, वो स्पैजम हो गया, मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वो कोई भी साउंड भी नहीं कर पा रहा है, क्राई भी नहीं कर पा रहा है, किसी के पास से हेल्प भी मांग नहीं पा रहा है. ठीक है, those are the sign and symptom of drowning. Next is the most important, which is the first aid management of drowning. The aim of first aid is to drain out the water or other from lungs and to give artificial respiration. तो ड्राउनिंग, कोई भी पेशेंट का ड्राउनिंग हो गया है तो हम लोग का फर्स्ट एड देकर हम लोग का मेन एम क्या होगा? हम लोग का पेशेंट का एयरवे में जो वाटर घुस गया है, आधा लिक्विड होगा तो आधा लिक्विड घुस गया है, उसको निकालना, उसके बाद लंग में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना. ठीक है, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज द रीच द विक्टिम, मीन्स विक्टिम के पास जाना है. पुल द पेशेंट फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग रोप, फिशिंग पोल
स्टिक एक्सेट्रा। तो पेशेंट डूब जा रहा है, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को पास जाके, पेशेंट को पास तो नहीं जाएंगे, लैंड का साइड में हम लोग खड़ा होके कोई भी रोप हो सकता है, फिशिंग पूल हो सकता है, स्टिक देंगे जिसको पकड़ के पेशेंट आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, थ्रो हिम an object that will float on water, टायर, फोम, कुशंस, लॉक्स, बोट्स एक्सेट्रा। और कुछ ऐसा कुछ जो पानी में फ्लोट करता है, तो उसको वहाँ पे थ्रो करना है। क्या हो सकता है, टायर हो सकता है, फोम हो सकता है, कुशन, लॉक्स, बोट हम लोग थ्रो करेंगे, जिसको पकड़ के वो पेशेंट जो है, वो विक्टिम जो है, वो डूबने से बच सकता है। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट रेस्क्यूअर्स ओन पोजिशन इज सेफ। तो तुमको जो रेस्क्यू कर रहे हो उसका पोजीशन और उसका सेफ्टी सबसे पहले है। तो जो रेस्क्यूअर, उसको स्विमिंग नहीं आता है, वो पानी में जंप कर दिया है, वो डूबने वाला पर्सन को रेस्क्यू करने के लिए, तो रेस्क्यू नहीं कर पाएगा क्योंकि खुद को ही स्विमिंग नहीं आता है। तो खुद का पोजीशन सेफ रख के तुमको क्या करना है और किसी को बचाना है। ठीक है। यूज़ बोट और लाइफ जैकेट इफ़ अवेलेबल। बोट और लाइफ जैकेट अवेलेबल होगा तो उसको तुम यूज़ कर सकते हो। टो द विक्टिम टू द शोर। तो नेक्स्ट, जो तुम फिशिंग पोल, स्टिक, रोप जो पुल किए थे, उसको पकड़ के पेशेंट को लैंड का साइड में, सी का साइड में, बीच में लेकर आना है। ठीक है। Next point is the stabilization of the victim. Keeping the victim head and body aligned. Place one hand in the middle of his or her back. तो पेशेंट का बॉडी का पोस्चर अलाइनमेंट मेंटेन करना है। उसके बाद प्लेस द अदर हैंड अंडर द विक्टिम्स अपर आर्म नियर द शोल्डर। जब तुम पेशेंट को स्टेबलाइज कर रहे हो तब और लेके आ रहे हो, ऐसा कंडीशन में तुम्हारा एक हाथ क्या होगा, पेशेंट का बैक का मिडिल पोर्शन में रहेगा और एक हाथ पेशेंट का अपर आर्म और शोल्डर के पास रहेगा। स्लोली एंड केयरफुली रोटेट द विक्टिम ओवर द वाटर बाय लिफ्टिंग द शोल्डर अप एंड रोटेटिंग इट ओवर। मीन्स जब तुम उसको लेकर आ रहे हो तब बहुत केयरफुली पेशेंट को रोटेट करके, वाटर से लिफ्ट करके, शोल्डर को रोटेट करके लेकर आना है। सपोर्ट द विक्टिम इन न्यूट्रल पोजीशन इन वाटर, स्टार्ट माउथ टू माउथ वेंटिलेशन। तो विक्टिम को वाटर से निकालने के बाद तुमको माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना है। ठीक है। तो ऐसे तुम पेशेंट को स्टेबलाइज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज द रिससिटेशन। हम लोगों को सबको पता है व्हाट इज रिससिटेशन। तो फर्स्ट, क्विकली रिमूव एनी ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्शन लाइक सीवीड, मड from nose and mouth. Start artificial ventilation immediately. If it is possible, begin ventilation if any water. तो फर्स्ट क्या है, पेशेंट का मुंह में और एयरवे में कोई सीड, उसके बाद सीवीड और माट कुछ है तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन को निकालना है नोज और माउथ से। उसके बाद आर्टिफिशियल वेंटिलेशन स्टार्ट करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना है। तो कभी कभी पॉसिबल हो सके तो वाटर में रहने के टाइम में तुम उसको वेंटिलेशन देना स्टार्ट कर दो। बहुत सारा मैन पावर होगा तो तुम कर सकते हो। ठीक है। बट वन रेस्क्यूअर होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। पेशेंट को वहाँ से निकालना, उसके साथ साथ वेंटिलेशन, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना पॉसिबल नहीं है। इफ़ विद इन द डीप डेप्थ, use one hand to support the casualty's body and use other hand to support the head and seal the nose while performing mouth to mouth ventilation. तो जब तुम वाटर में वेंटिलेशन दे रहे हो तो एक हाथ से तुम कैजुअलिटी को, बॉडी को सपोर्ट दोगे और एक हाथ से हेड को सपोर्ट दोगे। उसके बाद नोज को सील करके, माउथ और नोज को सील करके उसको तुम माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दे सकते हो। नोज सील करके माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दे सकते हो। नेक्स्ट, इफ इन डीपर वाटर, give occasional breath of air while towing the casualty ashore. तो जब तुम वाटर से निकाल रहे हो, डीप वाटर से पेशेंट को निकाल रहे हो, तब तुम जब पेशेंट को लेके पुल करके बीच के साइड में और लैंड के साइड में लेकर आ रहे हो तब भी तुम ब्रीदिंग दे सकते हो। टर्न द विक्टिम फेस डाउन विथ हेड टू वन साइड एंड आर्म स्ट्रेच बियॉन्ड हिज हेड। तुम उसको क्या लैंड के साइड में लेकर आ गए हो
और उसको बीच के साइड में लेकर आ गए हो, सेफ पोजीशन में उसको पानी से उठा के सेफ पोजीशन में लेके उसको क्या करना है, फेस को डाउनवर्ड्स करके उसको साइडलाइन पोजीशन में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज पोस्चुरल ड्रेनेज टू क्लियर वाटर एस्पिरेशन। उसका विंड पाइप में और ट्रैकिया में कोई भी वाटर होगा तो इजीली वो ड्रेन होके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। साइडलाइन पोजीशन में होगा तो पेशेंट को लाके साइडलाइन पोजीशन में रखना है। नेक्स्ट, चेक ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट एंड कंटिन्यू रिससिटेशन इफ नेसेसरी। तो पेशेंट का हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग चेक करना है, रिससिटेशन का जो स्टेप्स है वो फॉलो करना है और रिससिटेशन कंटिन्यू करना है। एज सुन एज ब्रीदिंग बिगिंस कीप कैजुअलिटी इन रिकवरी पोजीशन। ब्रीदिंग नॉर्मली स्टार्ट हो गया है तो खुद से पेशेंट ब्रीदिंग ले पा रहा है तो पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में रखना है। रिमूव वेट क्लोथिंग, कीप द बॉडी वार्म, कवर विथ ब्लैंकेट। नेक्स्ट, उसका जो वेट क्लोथिंग है वो रिमूव करना है, पेशेंट का बॉडी वार्म रखना है, उसको ब्लैंकेट से कवर कर देना है। गिव हॉट ड्रिंक्स, कॉफ़ी और टी। कुछ हॉट ड्रिंक्स, कॉफ़ी और टी उसको दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट अलाउ पेशेंट टू सिट अप। पेशेंट को अलाउ नहीं करना है बैठने के लिए, क्योंकि अभी भी पेशेंट का कंप्लीट रिकवरी नहीं हुआ है। कोई भी वाटर वगैरह एयरवे में है तो एस्पिरेशन करके बहुत डेंजरस कंडीशन हो सकता है और पेशेंट साइडलाइन पोजीशन में रहेगा तो बेटर है, ठीक है। और पेशेंट का जो वाटर वगैरह था विंड पाइप में वो निकल गया है तो उसको कंफर्टेबल पोजीशन मीन्स सुपाइन पोजीशन में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, शिफ्ट द कैजुअलिटी टू द हॉस्पिटल इन रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन में पेशेंट को शिफ्ट करना है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उसमें उसका और कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चाहिए होगा और वहाँ पे उसका हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस आर द फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ ड्राउनिंग, ओके।